नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि बुद्धि का बंधन कैसे किया जाता है और हनुमान जी के इस मंत्र के द्वारा उसको कैसे खोला जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके कमेंट्स के द्वारा हमको उत्साह मिलता है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएँ, आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आएँ जो आपको लाभदायक सिद्ध हो। तो हम बात कर रहे थे कि बुद्धि को कैसे बांधा जाता है और साथ ही आगे चर्चा करेंगे कि बुद्धि जो बंध जाती है तो उसका निवारण क्या होता है, उसको कैसे खोलेंगे। तो बुद्धि कैसे बंध जाती है, कौन बांधता है और किस लिए बांधता है। बुद्धि का बंधन कोई और नहीं करता है, हमारे अपने ही लोग करते हैं, ईर्ष्यावश। जैसे आप तरक्की कर रहे हैं या आपकी कोई बात नहीं, मतलब आपने अगले की कोई बात ऐसी थी जो आपने नहीं मानी, उस ईर्ष्यावश, या फिर और कारण भी हो सकते हैं, या लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मान लीजिए उसके कारण आपका बुद्धि या तो स्वयं बांधते हैं अगर जानकार हैं तो, और यदि जानकार नहीं है तो दूसरे के माध्यम से आपकी बुद्धि को बंधवाते हैं ताकि आपका तरक्की जो है, आपका काम काज हर तरह से बाधित हो जाए, रुक जाए, ठप हो जाए। बुद्धि कैसे बांधी जाती है? एक तो होता है जबान के द्वारा, मीठी मीठी बातों के द्वारा। जैसे कोई तांत्रिक है तो अपने देवी देवताओं के द्वारा जो है लगा करके देवी देवताओं को आपसे मीठी मीठी बातें करके आप से जो है अपनी बातों को मनवा लेगा, मनवाता जाएगा, और इसी यहीं पर ऐसा कुछ कार्य हो जाता है जिसके द्वारा आपकी बुद्धि बन जाती है। अगला नंबर है नज़र के द्वारा। नज़र के द्वारा क्रिया करके आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। अगला है कि आपको खाने में कुछ मिला दिया, दूध में है, भोजन में है, जल में है, या फिर भभूत में है, या लौंग के द्वारा, या फिर किसी मीठे में या प्रसाद के द्वारा दे दिया गया और आपकी बुद्धि बुद्धि को बाधित कर दिया गया, बांध लिया गया। तो ये था कि बुद्धि को कैसे बांधा जाता है। तो ये हो गया। अब बुद्धि बंधने के बाद आपके साथ क्या क्या होने लगता है, क्या क्या होता है, आप उसको सुन लीजिए। बुद्धि बंध जाने के बाद आपका शरीर आलसी हो जाता है, दिमाग बंधा बंधा सा महसूस होगा, सर में दबाव जैसे महसूस होगा, आप का किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। आपसे अगर कोई कुछ कहता है किसी कार्य के लिए तो आपको जो है चिड़चिड़ाहट होती है, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आना शुरू हो जाता है। आपको ये लगता है कि मुझे किसी भी कार्य के लिए कोई कुछ भी ना कहे, बिल्कुल आलसी शरीर हो जाता है। आपको ये भी पता होता है कि अगर मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो ये मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये लगता है कि
मैं अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में कर लूँगा, थोड़ा बहुत नुकसान ही सही, कोई बात नहीं, पर अभी मेरा जाने का मन नहीं है या उस काम को करने का भी मेरा मन नहीं है। आप ये चाहने लगते हैं कि आप ही की बातों को माना जाए और आप किसी की बात को ना सुने, और अगर सुने भी तो अपने समय के अनुसार, कि जब आपका मन होगा तब करेंगे। आपके घर में अगर कुछ तांत्रिक क्रिया है अलग से बुद्धि बंधन के अलावा, तो आप यदि कभी ये भी सोचते हैं कि मैं भी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लूं, तो आप जानकारियां तो एकत्रित कर लेते हैं, पर जब उसको सिद्ध करने का समय आता है तो फिर आपके मन में फिर यही विचार चलने लगता है कि आज नहीं कल से शुरू करूँगा। कल भी आ गया तो फिर कल से शुरू करूँगा, फिर अगला दिन आ गया तो फिर आप यही सोचेंगे कि चलो मुझे मालूम तो है, मैं कभी भी इसको कर लूँगा। तो ऐसे मतलब टाल मटोल आप अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते चले जाते हैं। ये होता है बुद्धि बंधन के लक्षण। अब बात आती है इसके निवारण की, कि इसका निवारण क्या है। हमारी बुद्धि को अगर बांध दिया गया है तो हम उसको कैसे खोलें कि हम फिर से अपने कार्य में सुचारू रूप से चल पड़ें और सब कुछ सुलभ हो जाए। तो जो बुद्धि बंधन खोलने का निवारण मैं बताने जा रहा हूँ, इस कार्य को जो है बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। और ये अनुभूत प्रयोग है, स्वयं का किया हुआ। आप इसको करेंगे तो आपको 100% आपकी बुद्धि का अगर बंधन किया गया है तो वो खुल जाएगा। आपको करना क्या है, एक कपूर की टिक्की लेना है। कपूर की टिक्की को आपको दाहिने हाथ में ले लेना है और अपने सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज आपको सिर से पैर तक उतारा करना है। और जो ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, एक बार उतारा करेंगे तो एक बार मंत्र पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार 7 बार उतारा करना है एंटी क्लॉकवाइज और 7 बार ही मंत्र पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोगम नाशय नाशय कीलय कीलय क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय महामाहेश्वर रुद्रावतार हुम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप इसको पुश करके नोट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको बाहर जाना है और इस कपूर को थोड़ा दूर में जा कर के जला देना है। इसे करना कब है, इसको आपको मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार को करेंगे, फिर शनिवार को करेंगे और फिर मंगलवार को, टोटल 3 बार करना है। मंगलवार को किया, फिर शनिवार को किया, फिर मंगलवार को, टोटल 3 बार इस कार्य को करना है। आप देखेंगे आपका बुद्धि का बंधन जो है वो 100% खुल जाएगा। जो बंधी बंधी सी दिमाग लग रहा था और ये जितने भी लक्षण मैंने बताए तो वो सब दूर हो जाएंगे। तो आप इसको करके देखिएगा। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि कहीं इसको शेयर करना चाहिए, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय भैरव।